हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 2 ईवीएस चैप्टर माय फैमिली से रिलेटेड वर्कशीट्स। तो अगर आप अपने बच्चे को इस चैप्टर की प्रैक्टिस करवाना चाहती हैं तो आप इस तरह की वर्कशीट बनाकर घर पे उसकी आसानी से प्रैक्टिस करवा सकती हैं। ये उसके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप अपने बच्चे को चैप्टर रीड आउट करने को बोलें। उनसे 2-3 बार चैप्टर रीड करवाएं लाउडली और फिर उन्हें कॉन्सेप्ट समझाएं। जो क्लास 1 में उन्होंने पढ़ रखा है, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, उसी के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाया गया है। रिलेशनशिप पर ज़्यादा ध्यान इस बार दिया गया है। तो जब वो चैप्टर रीड आउट कर लें देन प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट दीजिए। तो फर्स्ट वर्कशीट आप इस तरह से बनाइए, चूज द करेक्ट वन। यहाँ स्टेटमेंट पढ़ो और सही ऑप्शन को टिक करो। जैसे पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन मेक अ डैश, फैमिली, रिलेटिव्स या नेबरहुड। तो पेरेंट और चिल्ड्रेन मिलकर क्या बनाते हैं? फैमिली, इसलिए फैमिली सही आंसर होगा। ही अर्न्स फॉर द फैमिली, अर्न कौन करता है फैमिली में? माई सेल्फ नहीं, फादर या ग्रैंडफादर। तो फादर अर्न करते हैं फैमिली में, ग्रैंडफादर नहीं करते, या माई सेल्फ यानी बच्चा नहीं करता। यू आर योर पेरेंट्स डैश, चाइल्ड, आंट, सिबलिंग। सही ऑप्शन क्या होगा? तुम अपने माता पिता के क्या हो? चाइल्ड, ए ऑप्शन सही होगा। योर ब्रदर एंड सिस्टर इज योर कजन, सिबलिंग या स्पाउस। तुम्हारे ब्रदर और सिस्टर तुम्हारे क्या है? सिबलिंग। नाउ सी कुक्स फूड फॉर द फैमिली, मदर, सिस्टर या ब्रदर। तो मदर कुक करती है, इसलिए मदर सही होगा। फादर्स ग्रैंडफादर इज कॉल्ड डैश, फादर्स ग्रैंडफादर मतलब पापा के ग्रैंडफादर। तो फादर तो नहीं होंगे, ग्रैंडफादर भी नहीं होंगे। ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर्स ग्रैंडफादर पापा के ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर होते हैं। नाउ अंकल्स सन इज कॉल्ड डैश, कजन, ब्रदर, सिस्टर। ब्रदर सिस्टर तो होते ही हैं पर वो कजन होते हैं। ये हो गया। नाउ ग्रिड बनाइए इस तरह से और इसमें बच्चे को 7 रिलेशनशिप ढूंढने हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। इस काम में बच्चे को बहुत मजा आने वाला है। यहाँ देखिए मदर फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, ये रहा मदर। इस तरह से मदर सर्कल हो गया। यहाँ क्या है? सिस्टर, ये रहा सिस्टर। अंकल, फिर आंट, वाइफ। 7 टोटल इसमें छुपे हुए हैं और बच्चे को ढूंढना है। कजन, ये रहा। इस तरह से 7 रिलेशनशिप इस ग्रिड में ढूंढो। बच्चा धीरे धीरे इस चीज को कर लेता है, उसे मजा आता है इस काम में। नाउ मैचिंग ऑलवेज फेवरेट होता है उनका। आर फादर एंड मदर, आर फादर एंड मदर किससे मैच होगा? इधर ढूंढो। पेरेंट्स से मैच होगा। फादर ऑफ आर मदर मतलब मम्मा के पापा, मम्मा के पापा क्या होंगे? ग्रैंडफादर। मदर ऑफ आर फादर मतलब फादर की मम्मा क्या होंगी? ग्रैंड मदर। आर ब्रदर एंड सिस्टर, हमारे ब्रदर एंड सिस्टर सिबलिंग होते हैं। पेरेंट्स ऑफ पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स के पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। ब्रदर्स ऑफ आर फादर, हमारे फादर के ब्रदर को क्या बोलोगे? अंकल। एंड सिस्टर ऑफ आर मदर, हमारे मदर के सिस्टर हो गए आंट। इस तरह से रिलेशन की समझ हो रही है बच्चे को। नाउ रीड द सेंटेंस एंड टिक आउट ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स करना है। द मदर ऑफ माई मदर इज माई ग्रैंडफादर, मदर ऑफ माई मदर मतलब मेरी मम्मा की मम्मा क्या मेरी ग्रैंडफादर होगी? फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट है। आई एम अ बॉय, आई एम माई फादर्स सन, मैं एक लड़का हूं और मैं अपने पापा का बेटा हूं। सही जवाब है ट्रू। माई मॉम इज माई डैड्स हस्बैंड, रॉन्ग, वो डैड की वाइफ है इसलिए फॉल्स हो गया। माई फादर्स फादर इज माई अंकल, नो, फादर्स फादर ग्रैंडफादर होते हैं इसलिए भी फॉल्स स्टेटमेंट है। आई एम अ गर्ल, आई एम माई फादर्स सन, नो, गर्ल है तो वो डॉटर होगी अपने पापा की इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। इस तरह से ट्रू और फॉल्स करेंगे बच्चे, समझ के उन्हें मजा आएगा। नाउ कंप्लीट द टेबल। अब यहाँ जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसे मदर टंग में क्या बोलेंगे और इंग्लिश टर्म में क्या बोलेंगे समझते हुए टेबल को कंप्लीट करो। योर फादर्स फादर, दादाजी, दादा बोलते हैं पापा के पापा को और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रैंड फादर। इस तरह से योर मदर्स मदर, मम्मा की मम्मा नानी हो जाती हैं और ये हो जाएंगी ग्रैंड मदर। इंग्लिश टर्म हो गया ग्रैंड मदर और मदर टंग में नानी। योर फादर्स ब्रदर, आपके पापा के भाई क्या हो गए? उन्हें आप क्या बोलते हो? चाचा। तो चाचा मदर टंग में यहां लिखना है इस कॉलम में और यहां लिखना है अंकल। योर मदर्स ब्रदर, तुम्हारी मम्मा के भाई तुम्हारे क्या होंगे? मामा, और इंग्लिश टर्म में वो भी अंकल हैं। योर मदर्स सिस्टर,
मासी, इंग्लिश में आंट। नाउ फिल अप द टेबल विद द मिसिंग वर्ड्स। अब मिसिंग वर्ड्स यानी मेल और फीमेल लिखा हुआ है और इधर ग्रैंड मदर है, तो इधर उनका मेल वर्जन क्या होगा वो लिखना है। तो ये होगा ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर हो गए। अब यहां फादर लिखा हुआ है तो फीमेल वर्जन क्या होगा, मदर। ये बच्चों ने जेंडर में पढ़ा हुआ है, उसका रिवीजन भी हो रहा है यहाँ, और रिलेशनशिप भी पता चल रहा है। सिस्टर, सिस्टर के लिए मेल वर्जन क्या होगा, ब्रदर। ये हो गया अंकल के लिए आंट, वाइफ के लिए हस्बैंड, सन के लिए डॉटर। ये हो गया। फटाफट इस काम को बच्चे कर लेंगे, साथ में स्पेलिंग भी लर्न हो रही है। नाउ गिव वन वर्ड आंसर। अब वन वर्ड में आंसर करना है। माई अंकल्स चिल्ड्रेन, अंकल्स के चिल्ड्रेन को क्या बोलते हैं, कजिन बोलते हैं। उनकी स्पेलिंग लिखो। माई फादर्स पेरेंट, उन्हें बोलेंगे ग्रैंड पेरेंट। इसी तरह से माई मदर्स पेरेंट, वो भी ग्रैंड पेरेंट होंगे। माई फादर्स सिस्टर, जिन्हें आप बुआ बोलते हो, लेकिन इंग्लिश टर्म में उन्हें आंट ही बोलेंगे, तो यहां आंट हो गया। इस तरह से फटाफट इस काम को करेंगे। नाउ अनस्क्रम्बल द वर्ड, ये बन रहा है फादर, ये हो गया अंकल, ये फैमिली। स्पेलिंग देखो और समझो कौन सा वर्ड इससे मीनिंगफुल बन रहा है। ये हो गया पेरेंट्स, ये सिस्टर, एंड नाउ ये ब्रदर, और लास्ट वाला है हस्बैंड। ये हो गया। इस तरह से बच्चे का स्पेलिंग रिवीजन भी हो रहा है। इसी को आप स्पेलिंग फिल करने वाले फॉर्मेट में भी दे सकती हैं कि आपने एफ लिखा, ए नहीं लिखा, टीएच लिखा और ईआर की जगह पे जगह छोड़ दिया, तो बच्चा एफ और टीएच से समझे कि ये फादर होगा। इसी तरह से फैमिली या मदर, किसी की स्पेलिंग को आपने मिस कर दिया है, लेटर्स को मिस कर दिया, आप बच्चा वो करे, तो एक वर्कशीट आप वैसे भी दे सकती हैं। नाउ माई फैमिली वोकैबुलरी वर्कशीट्स। अब बच्चे को रिलेशन समझकर यहाँ लिखना है। माई मदर इज माई फादर्स डैश, मम्मा पापा की क्या है, तो मम्मा पापा की वाइफ है, तो यहाँ वाइफ लिखना है। माई फादर इज माई मदर्स, पापा मम्मा के कौन है, हस्बैंड। नाउ माई फादर हैज वन सिस्टर, सी इज माई डैश, पापा की सिस्टर को क्या बोलोगे आप, आंट। माई आंट्स हस्बैंड इज माई डैश, आंटी के हस्बैंड को क्या बोलते हैं, अंकल। माई ग्रैंडफादर इज मैरिड टू माई डैश, ग्रैंडफादर की शादी किनसे हुई है, ग्रैंड मदर। इसी तरह से आप फादर और मदर के लिए भी लिख सकते हो कि माई मदर इज मैरिड टू माई डैश। नाउ माई अंकल एंड आंट्स चिल्ड्रेन आर माई कजन, वेरी इजी। ये हो गए वोकैबुलरी फैमिली से रिलेटेड। नाउ इस चैप्टर में आप चाहो तो बच्चे को वन लाइन डिफिनेशन भी करवा सकते हो कि व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली, डिफाइन न्यूक्लियर फैमिली, डिफाइन स्मॉल फैमिली, या डिफाइन ज्वाइंट और बिग फैमिली। और बेसिकली आपको यहाँ उन्हें डिफरेंट वे में रिलेशनशिप लर्न करवाना है। जैसे अंकल के चिल्ड्रन को क्या बोलोगे, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर्स फादर कौन हुए, मदर्स मदर कौन हुई, इस तरह की चीजें ज्यादा करवाई जाती हैं। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से वर्कशीट बनाइए, बच्चे की प्रैक्टिस करवाइए, ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।